चीन का विवाद कई देशों के साथ चल रहा है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन का देशों से विवाद ही बढ़ रहा है, वो लगातार अपनी ताकत में इजाफा भी कर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति ने चीन को अपने पड़ोसियों का दुश्मन बना दिया है और ऐसे में लगातार चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ अमेरिका को भी आंखें दिखाने से बाज नहीं आता। और उसके पीछे की वजह है कि पानी में इस वक्त चीन दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनकर उभरा है। ऐसे में चीन ने एक ऐसी विशालकाय पनडुब्बी का निर्माण कर लिया है जिससे दुनिया सख्ते में आ गई है। आज हम अपने इस खास वीडियो में चीन की उसी पनडुब्बी और पानी में बढ़ती ताकत को दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चीन ने पानी में उतार दिया पनडुब्बियों का देवता। अमेरिका और भारत से जारी तनाव के बीच चीन ने रूस के टाइफून क्लास से भी बड़ी पनडुब्बी का निर्माण किया है। टाइप 100 क्लास के रूप में पहचानी जाने वाली नई पनडुब्बी 48 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों में परमाणु वॉरहेड लगे हुए हैं जो देखते ही देखते किसी छोटे मोटे देश को दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई को देखते हुए विशेषज्ञ इसे पनडुब्बियों का देवता का नाम दिया है। ये पनडुब्बी इतनी खतरनाक है कि अपने साथ परमाणु शक्ति से चलने वाली और परमाणु हथियारों से लैस टॉर्पीडो को भी ले जा सकती है। ये टॉर्पीडो एक बार टारगेट को लॉक करने के बाद बिना गाइडेड उसे बर्बाद कर सकते हैं। टाइप 100 की इस पनडुब्बी के ऊपर एक हैंगर भी लगा हुआ है जिससे इसमें किसी छोटी पनडुब्बी को भी फिट किया जा सकता है। ये छोटी पनडुब्बी उथले पानी में दुश्मन के इलाके के काफी नजदीक जाकर रेकी या खुफिया जानकारी जुटा सकती है। टाइफून क्लास की पनडुब्बियां दशकों तक रूसी नौसैनिकों के बेड़े की शान रही हैं। शीत युद्ध के जमाने में रूस ने इसे अमेरिका को राजनीतिक संदेश और सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए बनाया था। नौसेना के मामलों पर करीबी नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी पनडुब्बियां ज्यादा स्टील्थ तकनीकी से लैस होती हैं। उन्हें गहरे पानी में खोजना ज्यादा मुश्किल काम होता है। ज्यादा बड़ी होने की वजह से ये पनडुब्बियां समुद्र में महीनों तक पानी के नीचे छिपी रहती हैं जिसे सतह पर मंडरा रहे दुश्मन नहीं देख पाते। आकार में बड़ी होने की वजह से इन पनडुब्बियों में ज्यादा नौसैनिक हथियार और प्रणालियां लगाई जा सकती हैं। रूस इन्हीं पनडुब्बियों के बल पर समुद्र में अमेरिका पर हमेशा से हावी रहा, लेकिन टाइफून का समय अब खत्म हो चुका है क्योंकि चीन ने टाइप 100 नाम से इससे भी बड़ी पनडुब्बी का निर्माण कर दिया है। इस पनडुब्बी को चीन के हुलुडाओ में बोहाई शिपयार्ड में बनाया गया। इस पनडुब्बी को संतुज क्लास की पनडुब्बी भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर और घातक है चीन की पनडुब्बी। दुनिया की सबसे बड़ी इस पनडुब्बी का टाइप 100 क्लास नाम रखने के पीछे एक कहानी छिपी है। इस साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता संभालते हुए 100 साल पूरे हो रहे हैं। यही वजह है कि आकार और पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के कारण इसे टाइप 100 का नाम दिया गया। यह पनडुब्बी लगभग 210 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है, जबकि रूस की टाइफून क्लास की पनडुब्बी 175 मीटर लंबी और 23 मीटर चौड़ी है। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि यह पनडुब्बी समुद्र में कितने टन का विस्थापन कर सकती है। फिर भी ये तो निश्चित है कि आंकड़ा टाइफून क्लास के 48,000 टन से ज्यादा ही होगा। बताया जा रहा है कि चीन की ये पनडुब्बी अमेरिका की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली ओयू क्लास की पनडुब्बी से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। ओयू क्लास की पनडुब्बियां 24 बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर जा सकती है, तो चीन की यह पनडुब्बी अपने साथ 48 बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर जा सकती है। चीन की टाइप 100 क्लास की पनडुब्बी 48 की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जिसमें से 8 तो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक मार करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी में हाइड्रोसोनिक टॉर्पीडो लगे हुए हैं। ये हथियार रूसी नौसेना के पोसीडोन हथियार के समान है। इनमें से एक की प्रभावी रूप से असीमित रेंज है। वर्तमान हथियारों से मुकाबला करना बेहद कठिन होगा। इस टॉर्पीडो के जरिए रूसी नौसैनिक खुफिया जानकारी जुटाते हैं। ये एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। पोसीडोन को स्टेट 6 ओशनिक मल्टीपर्पज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये अंडर वाटर ड्रोन दुश्मनों के ठिकानों पर परंपरागत और परमाणु मिसाइलों के साथ हमला करने में सक्षम है। दुनिया की सबसे बड़ी रूस की टाइफून क्लास पनडुब्बी। दुनिया में सबसे विशाल पनडुब्बी रूस की नौसेना के पास है। टाइफून क्लास पश्चिम के एक्सपर्ट्स भी इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना मानते हैं। अगर ये बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरी तरह लैस है तो ये पनडुब्बी किसी भी देश को उड़ाने की ताकत रखती है। हालांकि अगर इसमें सिर्फ एक मिसाइल है तो ये किसी टेस्ट व्हीकल जैसी है। दरअसल इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है कि इस पर कितने न्यूक्लियर पावर है। इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि रूस के पास मौजूदा वक्त में आखिर कितनी बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेशनल्स हैं। टाइफून क्लास पर पहले R-39 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात रहती थी। ये SSN-20 स्टर्जन मिसाइलें 53 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी थी।
ये मिसाइलें इतनी विशाल थी कि इन्हें ले जाने के लिए बनाई गई पनडुब्बी भी दुनिया में सबसे विशाल चाहिए थी। R-39 मिसाइलों में रॉकेट मोटर के प्रोपेलेंट में लिक्विड की जगह सॉलिड ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था, जो कुछ समय बाद बेकार हो जाता था। करीब 20 साल पहले टाइफून की मिसाइलें एक्सपायर हो गई और कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ रूस ने तय किया कि मोटर बदलने पर वो लाखों रुपए खर्च नहीं करेगा। तभी R-39M मिसाइल का बेहतर वर्जन लाने का प्लान छोड़ दिया गया और टाइफून का काम भी खत्म हो गया। अब सिर्फ दिमर्ती डोंस्की बची है। अमेरिका की ओहियो क्लास पनडुब्बी सबसे घातक मिसाइलों से लैस परमाणु शक्ति से चलने वाली गाइडेड मिसाइल सबमरीन USS ओहियो आकार और प्रहार दोनों के मामले में दुनिया के शीर्ष हथियारों में से एक है। लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ सिद्धार्थ कौशल के अनुसार अमेरिका की ओहियो क्लास की पनडुब्बी दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसपैठ कर सैनिकों और मिसाइलों से हमला कर सकती है। अमेरिका की ओहियो क्लास की पनडुब्बियों में USS ओहियो के अलावा USS मिशिगन, USS फ्लोरिडा और USS जॉर्जिया शामिल है। ये सभी पनडुब्बियां घातक एंटीशिप मिसाइलों से लैस हैं और इनमें दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाव करने की भी सबसे आधुनिक तकनीक लगी हुई है। इन पनडुब्बी में पहले परमाणु मिसाइलों को भी लैस किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर दूसरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को लगाया गया। ओहियो को ताकत देने के लिए एक परमाणु रिएक्टर को लगाया गया, जो इसके 2 टर्बाइनों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आकार में बड़ी होने की वजह से USS ओहियो में 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें तैनात होती हैं। ये क्षमता अमेरिका की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में तैनात मिसाइलों की दोगुनी है। हर एक टॉम हॉक मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड को लेकर जाने में सक्षम है। अमेरिकी सेना में 1983 में तैनात ये मिसाइल सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान में अपनी ताकत दिखा चुकी है।